नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एटीएम से 24,38,000 की चोरी का मास्टरमाइंड निकला बैंक का ही कर्मचारी, 2 साल से कर रहा था चोरी। लुधियाना बुलन मार्केट में निगम ने दी 60 दुकानें, व्यापारियों ने 5 मर्जी से लगा दी, अब होगी कार्रवाई। स्माइल प्रोजेक्ट में सामने आई लापरवाही, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर छापा, आधे शिक्षक गायब, प्रिंसिपल बोले हाजमा है खराब। फूड कोर्ट की ऐड में कर डाला अवैध निर्माण, अफसरों को चुनाव में व्यस्त देख राजीव गांधी पार्क में तान दिया रूफटॉप रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर, यूआईटी ने चलवा दिया गैस कटर। आरएनटी के डॉक्टर शर्मा को निरीक्षण कमेटी सहित पदों से हटाने की हुई मांग। और शिव सैनिकों को बजरंग दल प्रांत संयोजक ने दिलाई बजरंग दल की शपथ एवं सदस्यता। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से 24,38,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले 2 साल से पीएनबी बैंक का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। ऐसे में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित के साथ उसके सहयोगी यूसुफ को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर के पीएनबी बैंक के एटीएम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत अमित पिछले 2 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि अमित द्वारा एटीएम की एक चाबी गुम होने की बात कही गई, जबकि वह चाबी अमित ने अपने पास रख ली और उसके बाद वह अपने सहयोगी यूसुफ के साथ में एटीएम से पैसे निकाल रहा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले लंबे समय से एक ही स्थान पर काम करने से अमित को एटीएम का पासवर्ड और अन्य कई गुप्त जानकारियां भी थी, जिसके चलते चोरी करने में कामयाब हो सका। उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि 1 दिसंबर को पीएनबी बैंक मैनेजर विवेक मीना ने एटीएम में 2 ट्रे में रखे रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एटीएम में किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई और ना ही कोई सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज आया, जिससे पता चलता है कि कोई बैंक कर्मचारी ही इस घटना को अंजाम दे रहा है। इसके बाद पुलिस द्वारा अमित से जब गहनता से इस पूरे मामले की पूछताछ की गई तो उसने वारदात कबूल कर ली। टाउन हॉल में लगे लुधियाना बुलन मार्केट में व्यापारियों की ऐसी चोरी सामने आई कि निगम के अधिकारी भी दंग रह गए। दरअसल नगर निगम ने बोली में 60 दुकानों के लिए जगह का आवंटन किया, लेकिन जब बाजार सजाया तो दुकानदारों ने अपनी मर्जी से ही 5 अतिरिक्त दुकानें बना ली। शुक्रवार को जब राजस्व समिति की टीम मौके पर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया। एक दुकान तुरंत हटा दी गई, बाकी भी निगम जल्द हटवाएगा। टाउन हॉल में फरवरी तक लगने वाला बुलन मार्केट के लिए डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और राजस्व समिति अध्यक्ष अरविंद जारोली की मौजूदगी में हाल ही में पहले चरण में 41 और दूसरे चरण में 19 दुकानों के लिए स्थानों की नीलामी की गई थी, जिससे निगम को 24,75,900 की आय हुई थी। तय किया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण दुकानों के बीच में 6-6 फीट की दूरी रहेगी, लेकिन व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए निगम की छोड़ी इस जगह को भी दुकान सीमा में लेते हुए 5 अतिरिक्त दुकानें और तैयार कर ली। गत 1 दिसंबर को बाजार शुरू हो गया। शुक्रवार को राजस्व समिति अध्यक्ष जारोली और समिति सदस्य ने रूटीन में दुकानों की गिनती की तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। राजस्व निरीक्षक विजय जैन और मोहित अग्निहोत्री को बुलाकर एक दुकान हाथों हाथ हटवाई गई। निगम ने 2 बार की नीलामी में 60 दुकान 24,75,000 में आवंटित की थी। इस हिसाब से एक दुकान की कीमत औसतन 41,000 रुपए होती है। अगर निगम ये 5 दुकानें भी नीलाम करता तो उससे करीब 2.25 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलता। उधर राजस्व समिति के अध्यक्ष अरविंद जारोली ने कहा कि व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्माइल प्रोजेक्ट में लापरवाही की शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी शुक्रवार को धानमंडी स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए, जहां प्रिंसिपल सहित 50% स्टाफ स्कूल से गायब मिला। स्कूल में ना तो ऑनलाइन उपस्थिति का रिकॉर्ड मिला और ना ही स्माइल प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड किया गया डेटा। विभागीय अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता की आशंका पर जब कैश बुक मांगी तो बाबू विकास त्रिपाठी मौके से गायब हो गया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 साल पहले धानमंडी में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया था। इसके बाद जिले में 10 और स्कूल खोले गए। धानमंडी स्कूल को इन सभी स्कूलों का नोडल बनाया गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जब नोडल स्कूल के ही हाल इतने बुरे हैं तो अन्य स्कूल इससे क्या सीख लेंगे। कोरोना काल में पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग स्माइल प्रोग्राम के जरिए ऑनलाइन स्टडी में लगातार बदलाव कर रहा है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही हाल बयां कर रहे हैं। इस साल का कुल नामांकन 5,03,900 है। इसमें से 93,297 छात्र ही ऑनलाइन स्टडी से जुड़े हैं। इसमें भी महज 18,192 यानी कि 3% विद्यार्थी ही नियमित तौर पर होमवर्क अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद
हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फतेह सागर किनारे रानी रोड पर राजीव गांधी पार्क में चल रहे फूड कोर्ट के यार्ड में अवैध रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट चलाने की कोशिश शुक्रवार को यूआईटी ने विफल कर दी। रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने का यह काम पिछले कई दिनों से करवाया जा रहा था। दरअसल अधिकारियों के चुनावी कार्य में व्यस्त होने की वजह से फूड कोर्ट के पास खाली पड़ी पार्क की जमीन पर कब्जा कर लोहे का स्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया गया। इसके ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां भी बना दी गई थी। मकसद यह था कि इसकी छत पर बैठकर झील का व्यू दिखने से पर्यटक और स्थानीय लोग ज्यादा आकर्षित होंगे और आमदनी भी ज्यादा होगी। झील किनारे बिना अनुमति किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद झील किनारे यह काम चलने से जागरूक लोगों ने यूआईटी सचिव अरुण हसीजा को शिकायत की। शिकायत मिलने पर वे भी दंग रह गए कि आखिर पार्क की जमीन पर बिना अनुमति इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो गया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर गणपत शर्मा, जयदीप चौबीसा और अयन चितर सिंह को मौके पर भेजा। यूआईटी टीम को देखकर काम को करने वाले हरकत में आए और गैस कटर से लोहे के स्ट्रक्चर को काटने का काम शुरू कर दिया। यूआईटी सचिव अरुण हसीजा का कहना है कि राजीव गांधी पार्क में फूड कोर्ट से सटी जमीन पर यह स्ट्रक्चर पूरी तरह से अवैध रूप से खड़ी किया था। मामला ध्यान में आते ही एक्शन ले लिया गया है। फूड कोर्ट संचालन को लेकर हुए टेंडर की शर्तों की जांच भी करेंगे ताकि हकीकत सामने आ सके। इसको लेकर भी शिकायतें मिली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इकाई ने शुक्रवार को कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन सौंपकर आरएनटी कॉलेज के मेडिकल जूरिस्ट विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश शर्मा पर मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, पद का दुरुपयोग और चिकित्सकों को धमकाने के आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि डॉक्टर योगेश शर्मा एक औचक निरीक्षण कमेटी के अध्यक्ष और विभिन्न विभागीय जांच कमेटियों के अध्यक्ष व सदस्य है। डॉक्टर शर्मा निरीक्षण के नाम पर कई चिकित्सकों सहित कर्मचारियों को दुर्व्यवहार करते हुए धमकाते हैं। प्रांत मंत्री जयेश जोशी ने कहा है कि एबीवीपी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। एबीवीपी ने डॉक्टर शर्मा को औचक निरीक्षण कमेटी सहित अन्य पदों से हटाने की धमकी भी दी है। मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले पर आरएनटी प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोस्टवाल ने कहा है कि डॉक्टर योगेश शर्मा साफ सुथरी छवि के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिव सैनिकों ने शिवसेना की वर्तमान नीतियों को देखते हुए राष्ट्रहित में बजरंग दल की सदस्यता विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय कार्यालय भारत माता का कक्ष में ग्रहण की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री धनराज, बजरंग दल के प्रांत संयोजक दीपक प्रजापत एवं विश्व हिंदू परिषद महानगर उपाध्यक्ष सुशील मुंदड़ा उपस्थित थे। प्रांत संयोजक दीपक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार धैर्य एवं रीति नीति के साथ बजरंग दल एवं संगठन का कार्य करते हुए हिंदू हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य करता है। इसके पश्चात संगठन की कार्यशैली का विवरण करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवसेना अपने मूल कार्य को छोड़ सिर्फ राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए है, जिससे हिंदू हितों का हनन हो रहा है और कार्यकर्ताओं को आहत हुआ है।
शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री धनराज ने बताया कि प्रत्येक हिंदू के मन में भारत माता की जय का भाव है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए एवं प्रत्येक हिंदू राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। उद्बोधन के पश्चात भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के बीच शिवसेना के विभाग एवं जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल की सदस्यता एवं शपथ ग्रहण की। शिव सैनिकों में अमरचंद, जगदीश प्रजापत, ललित सिंह, गजेंद्र वसीटा, विजेंद्र सिंह सोलंकी, मुकेश मेघवाल, कपिल वसीटा, हरीश खारोल, लक्ष्मण लोहार, पंकज सनाडे, रमेश नागदा, नवीन चौबीसा, वीरू सोनी आदि उपस्थित है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।